हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्योमेट्री स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम DPS डेली प्रैक्टिस सेशन फॉर क्लास 9 नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। जो हमारा DPS चल रहा है, DPS के इस वीडियो में हम आपके साथ नए चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं और वो हमारा चैप्टर होगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चैप्टर होगा DPS के, है ना। इसी डेली प्रैक्टिस सेशन में जो सीरीज चल रही है, इसमें हमने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, है ना। उसके पहले हमने परसेंटेज, उससे पहले एवरेज, है ना। बहुत सारे चैप्टर्स, क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, बहुत सारे चैप्टर्स हुए हैं। एक्सपोनेंट पावर, LCM, SCF, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, है ना। सभी तरह के हर वीडियो, मतलब पर डे का वीडियो पर चैप्टर पे रहता है, ठीक है। तो उसमें हमने किया है, और हर चैप्टर में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनको मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप जानते ही होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा दो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये भी मुझे लग रहा है आप जानते ही होंगे, लेकिन ये मैं कह दे रहा हूँ, वेन, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI लिख दे रहा हूँ। CI इज हाफ ईयरली। क्या है? हाफ ईयरली या सेमी ईयर, ठीक है। हाफ ईयरली कंपाउंडेड। क्या है? हाफ ईयरली हो, क्या हो, CI जो हो वो हाफ ईयरली होगा। देन रेट क्या हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा हमारा? आधा हो जाएगा, ठीक है। रेट क्या हो जाएगा? वो हाफ हो जाएगा। किसका? ओरिजिनल रेट का। ये रेट ओरिजिनल है, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर? टाइम टाइम क्या हो जाएगा? T/2। क्या हो जाएगा टाइम? ये T ओरिजिनल टाइम की बात कर रहा है, ये R ओरिजिनल R की बात कर रहा है। टाइम क्या होगा? आधा हो जाएगा। सॉरी, टाइम यहाँ पर बाई मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स होगा। क्या होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना? 2 टाइम, है ना। टाइम क्या होगा? इट मीन्स ऐसे यूं याद करिए आप, टाइम्स क्या होता है? 2 टाइम्स हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। रेट क्या होता है? हाफ हो जाता है। कब? जब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो? हाफ ईयरली हो, ठीक है। इसी प्रकार वेन CI क्या है? CI इज क्वार्टरली, क्वार्टरली, ठीक है। जब वो क्वार्टरली हो, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, जब CI क्या हो? क्वार्टरली हो, है ना। क्वार्टरली मतलब क्या होता है? 1/3 मंथ। क्या है? 1/3 मंथ हो, मतलब 1/3 ईयर। यहाँ पर 1/3 ईयर, यहाँ पर इस थर्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आप फोर्थ बोल लीजिए, सॉरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4 ईयर्स। क्लियर हो पा रहा है ना। मीन्स 1/4 ईयर का मतलब क्या हो गया? 3 मंथ्स। क्या यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है? 3 मंथ्स की। क्लियर हो पा रहा है। तब क्या होगा? यूं क्या हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ओरिजिनल रेट का जो रेट होगा उसका क्या होगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। क्या होगा? 4 टाइम्स किसका? ओरिजिनल टाइम का। क्लियर बन पा रहा है कितना? 4 टाइम्स हो जाएगा। टाइम क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। रेट क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा रेट। क्लियर बन पा रहा है। कब? जब CI क्या होगा? क्वार्टरली। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, और मैं जल्द तुरंत अब क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूँ। आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को एनालाइज करके खुद से प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो उसमें मेरा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा एडवाइस है आप ज़रूर इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम इज 20 रुपीज़, ठीक है। इज 20 रुपीज़। द प्रिंसिपल इन रुपीज़ विल बी। इसमें ये कह रहा है कोई एक प्रिंसिपल है, कोई भी मनी है, ठीक है। क्या है? प्रिंसिपल है, कोई सम ऑफ मनी है, उसको क्या किया जा रहा है? लैंड किया जा रहा है, ठीक है। उसको क्या किया जा रहा है? कहीं मनी को उधार दिया जा रहा है, कहीं पर लैंड किया जा रहा है। तो वहाँ पर जो उससे जो सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है कितने ईयर में? 2 ईयर्स में एंड 4% पर एनम में सिंपल इंटरेस्ट, और उसी जो कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है किससे? 2 ईयर्स एंड 4% पर एनम से। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 20 रुपीज़। रेडी बन पा रहा है? आपको मैं लिख कर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आई होप। मैं यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन आपके लिए करता हूँ। सॉल्यूशन को मैं ऊपर से करता हूँ ताकि मे भी अगर स्पेस कम ना हो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? लेट सपोज, क्या करिए आप? लेट सपोज क्या करिए?
प्रिंसिपल एक्स, प्रिंसिपल को आपका मान लीजिए एक्स रुपीज़, क्या मान लीजिए एक्स रुपीज़ है, ठीक है। देखिए और यहाँ पर क्या है, रेट कितना है 4% है, क्या है लिख दीजिए, रेट कितना है 4% पर एनम है, क्या है पर एनम, रेडी हो पा रहा है 4% पर एनम है, और टाइम कितना है 2 ईयर्स, ठीक है, टाइम 2 ईयर्स, कितना है 2 ईयर्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए अब हमको क्या पहले क्या पता करना पड़ेगा, हमको CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को अलग अलग पता करके हम क्या करेंगे, उसका सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, डिफरेंस क्या कर देंगे 20 रुपीज़। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर SI भी हमको ज़रूरत है और क्या ज़रूरत है CI भी ज़रूरत है, क्या है CI। तो हम सबसे पहले SI को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए SI हम क्या कर सकते हैं, SI इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा। यहाँ पर SI हमारे SI क्या हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है X हमने मान लिया, क्या किया X मान लिया, इंटू R की वैल्यू क्या है 4%, कितना है 4%, टाइम कितना 2 ईयर्स, ठीक है, अपॉन 100। यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है, इट मीन्स 2x अपॉन 25। ये हमारे पास क्या हो गया SI, कितने ईयर्स के लिए 2 ईयर्स के लिए 4% पर एनम के रेट पर, क्लियर बन पाए। अब देखिए यूं यहीं पर क्या होगा CI क्या हो जाता है हमारा, CI हो जाएगा, CI क्या हो जाएगा, देखिए CI हो जाता है हमारे पास P, क्या होता है P है ना, यूं ब्रैकेट में कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस 1, क्लियर हो पा रहा है। ये SI का फॉर्मूला CI का फॉर्मूला होता है। अब आई होप ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए CI की क्या हो जाती है वैल्यू, यूं P की वैल्यू हमने क्या रखना है X रखना है, क्योंकि हमने क्या माना है X मान रखा है, ठीक है। और यू ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, 1 की वैल्यू 1 यूं रहेगा, R की वैल्यू कितना है 4%, कितना 4% है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पर टाइम कितना है 2 ईयर्स, ठीक है, कितना हो गया 2 ईयर्स। यहाँ पर क्या है ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पर -1 करके ब्रैकेट बंद दीजिए, -1 भी कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको मैं क्या करता हूँ शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ 25 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा CI इक्वल टू हो जाएगा X ब्रैकेट में ये 25 इंटू 25 और प्लस 1, इट मीन्स 26.25 है ना, इसका होल का पावर 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, CI इक्वल टू X है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट कर लीजिए 26/25 इंटू 26/25 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए 26 इंटू 26 की मैं यहाँ पे वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, 26 इंटू 26, 6 इज 36, 6 2 जा 12, और यहाँ क्या हो गया 15 है ना, 3 वो करीब हो गया 2 6 12, 2 2 जा 5, यहाँ 52 हो गया, 6 5 2 7 5 1 6, 676। ये किसका स्क्वायर है 26 का, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लीजिए CI, आई होप ये आपको विजिबल होगा, ठीक है। इसको मैं ऊपर उठा दे रहा हूँ। CI क्या होगा X ब्रैकेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा 676/25 का कितना होता है 625 है ना, -1, क्लियर हो पा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। CI इक्वल टू X, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, 676 माइनस 625 अपॉन 625 फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर CI क्या करिए, यहाँ पर CI यहाँ पर X, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 6 में 5 गया 1 है ना, 7 में 2 गया 5, 51 अपॉन 625, 5 2 7 है ना, 7 6 13 नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, इसको मैं इरेज करके यूँ ऐसे लिख सकता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या करूँ इतना X, ये हमारे पास क्या होगा CI, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, जो CI और SI के बीच में क्या है डिफरेंस कितना है, CI और SI के बीच में डिफरेंस कितना है 20 रुपीज़, क्या है 20 रुपीज़। मैं इसको इरेज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जगह लेकर थोड़ा सा, ठीक है। ये मैं जगह लेता हूँ थोड़ा सा इसको इरेज करके, ताकि यहाँ ज़्यादा नीचे न जा पाए, ठीक है।
ये मैं इरेज कर दिया। एस आई की सी आई कितना है हमारे पास, सी आई कितना है देखिए, एस आई कितना इतना है और सी आई कितना है, इसको मैं ऊपर उठा देता हूँ थोड़ा सा। एस आई कितना है 51/625x, ये क्या है हमारा सी आई, क्या है सी आई। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, सी आई और एस आई के बीच में कितना डिफरेंस है, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू कितना डिफरेंस है 20 रुपीज़। सी आई की वैल्यू क्या है 51x/625 माइनस 2x/25 इक्वल टू 20 रुपीज़। क्लियर बन पा रहा है। एक्स की वैल्यू पूछा है, एक्स क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल को मैंने क्या मान रखा है एक्स रुपीज़ मान रखा है। क्लियर बन पा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और ये 625 को मैं क्या किया एलसीएम ले लिया, है ना। यहाँ पर क्या होगा 51x माइनस 25 जा 625, इट मीन्स 50x 25 इंटू 2 इक्वल टू 50x इक्वल टू 20। ठीक है, इतना आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेवल को आपको विकसित करना पड़ेगा इतना। ठीक है, डीपीएस हम कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस नहीं हो सकते, आप इस बात को समझिए, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, इसको मैं सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर क्या हो गया x/625 इक्वल टू 20। क्लियर हुआ। अब देखिए ये डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 20 इंटू 625, x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करिए 5 2 जा 10, है ना, 2 2 जा 5 और 2 2 जा 2 6 जा 12, कितना हो गया 12,500 रुपीज़। क्या हो गया 12,500, ये क्या है हमारा 12,500 रुपीज़, यहाँ रुपीज़ कर लीजिए। ये क्या हो गया प्रिंसिपल विच इज आस्क्ड इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा गया क्या है प्रिंसिपल पूछा गया है, कितना हो गया 12,500 रुपये, 12,500 रुपीज़। दिस इज आवर ऑप्शन नंबर सी। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर था लेकिन सरल था, क्या था इजी वे में। ठीक है, हम अपने फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पढ़ कर पहले आप सॉल्व करने की खुद से कोशिश जरूर किया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ सेविंग बैंक गिव्स इंटरेस्ट विच कंपाउंड एनुअली। ठीक है, ये कह रहा है कोई सेविंग बैंक है, वो जो इंटरेस्ट देता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, एनुअली है। ठीक है, राजू डिपोजिटेड 100 रुपीज़ और रिसीव्ड 121 रुपीज़ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि कोई सेविंग बैंक है वो क्या कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है जो एनुअली है। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है जो एनुअली है। राजू कितना रुपए लैंड किया है 100 रुपीज़ बैंक में जमा किया और वो 2 ईयर्स के आफ्टर सेकेंड ईयर यानी 2 ईयर्स के कंप्लीटेशन में वो कितना रुपीज़ पा रहा है 121 रुपीज़। ठीक है, और उसका क्या पूछा है रेट पूछा है, क्या पूछा है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर बन पा रहा है। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की सिंपल वे में, मैं इसको आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहला नंबर सॉल्यूशन करिएगा तो पहले आप लिखिएगा इसमें दिया क्या क्या है। सॉल्यूशन में पहला नंबर दिया क्या है अमाउंट कितना है 121 रुपीज़, कितना 121 रुपीज़। क्लियर बन पा रहा है। प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज़, कितना 100 रुपीज़। क्लियर हो पा रहा है। आई होप यहाँ तक को मैं, और एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इट मीन्स टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स, टाइम कितना हुआ 2 ईयर्स। क्लियर हुआ। और मुझसे पूछा क्या है रेट, इतना पहले आप लिख लीजिए, है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फॉर्मूला आपके मन में जनरेट हो रहा है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r अपॉन 100 की पावर n, यही होता है। n क्या है टाइम। ठीक है, n क्या होता है टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, सबका वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या करते हैं वैल्यू पुटअप करते हैं। अमाउंट की वैल्यू कितनी है 121 इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़। क्लियर हो पा रहा है। 1 + r की वैल्यू कितनी है पूछा है, क्या है r की वैल्यू पूछ बैठा है। ठीक है, अपॉन यहाँ क्या कर दिया अपॉन 100 यहाँ का रहेगा ही रहेगा। टाइम n की वैल्यू कितना होगा 2 ईयर्स हुआ। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या करिए आप, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा क्या आएगा बट्टे में आ जाएगा, इट मीन्स 1
121 अपॉन 100 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2। क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए इधर स्क्वायर में है, इस तरफ आएगा तो क्या कर देगा, रूट कर देगा। इट मीन्स 121 अपॉन 100 यहाँ पर क्या कर देगा, रूट कर देगा, इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पर रूट 121 है, ये कितना हो जाएगा 11 अपॉन 10। क्लियर हो पा रहा है? आई होप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो जो क्लास 9 डीपीएस का फर्स्ट वीडियो जो है वो आप जरूर देखिए। क्या करिए, उसको देखिए, आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल पाएगी। 11/10 हो जाएगा और ये क्या होगा 100 आर अपॉन 100। क्लियर हो पा रहा है? ये फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 110 इक्वल टू 100 आर, और यहाँ पर ये इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा क्या सब्ट्रैक्शन। इट मीन्स 10% इक्वल टू आर। यहाँ पर अगर मैं फाइनली लिखूँ यहाँ से देखकर, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट इक्वल टू 10% पर एनम। क्या है, पर एनम। आई होप ये आप समझ गए होंगे, है ना। ये 10 कैसे आया, देखिए ये 100 इधर है, इधर जाएगा प्लस, इधर प्लस में इधर जाएगा क्या होगा माइनस। 110 में से 100 गया, कितना आएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10%। क्लियर हो पा रहा है? आई होप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। क्लियर हो पा रहा है? आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हम अपने फर्दर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी टाइप में है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड क्या कहेंगे, इजी ही कह लीजिए आप, है ना। उस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन को रीड करिए, क्या करिए, रीड करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द अमाउंट राम विल पे ऑन 8,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली? टर्म पे गौर कीजिए, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया जब हाफ ईयरली बोलोगे तो क्या करना है। फॉर 1/2 ईयर्स, इट मीन्स उसको क्या बोलेंगे, 1.5 साल के लिए, है ना। हिंदी में 1.5 साल बोलते हैं, उसको बोल देंगे 1.5 ईयर, है ना, 1.5 ईयर के लिए, है ना, इतने के लिए दिया है, ठीक है। ये बोल रहा है कि राम को कितना रुपीस पे करना पड़ेगा, राम विल पे। यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, अमाउंट, ठीक है। पहले आपको ये बताना चाहिए राम कितना रुपीस वापस पे करेगा। अगर वो 8,000 रुपीस 8,000 रुपीस लिया है ना, 10% पर एनम, जो कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयरली है, कितने ईयर्स के लिए, 1.5 ईयर्स के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हाफ ईयरली कहते मान आपको क्या करना है, यहाँ पर करना क्या है आपको, देखिए यूँ आप करेंगे क्या, सॉल्यूशन के लिए मैं आपको यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। इसको ऊपर में बढ़ा लूँ, ठीक है, ताकि जगह हो जाए। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन करेंगे जो जो दिया हुआ है। 8,000 क्या है, प्रिंसिपल का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रिंसिपल का वर्क क्या कर रहा है, 8,000। क्लियर हो पा रहा है? आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। रेट क्या है हमारे पास, ये ना, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम कितना है, हाफ एंड हाफ ईयर, है ना, इट मीन्स 3/। क्लियर हो पा रहे हैं? अब देखिए जब यहाँ पर क्या हो गया, कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली होने पे क्या है, हाफ ईयरली होने पे क्या हो जाता है, आपको मैंने सबसे वीडियो शुरू में बताया, जो रेट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या होगा, रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इट मीन्स हाफ ईयरली होने पे क्या हो जाएगा, रेट 5%। टाइम क्या होता है हमारा, टाइम टाइम क्या हो जाता है, टाइम 3/2 इंटू 2, 3 फॉर्मूले रेडी बन पा रहा है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब फॉर्मूले में आप क्या रखिए, वैल्यू रखिए। फॉर्मूला पहले मैं लिख दे रहा हूँ, ए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी 100। रेडी हो पा, आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। ए अमाउंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू कितना है 8,000 रुपीज। रेडी हो पा रही है। 1 प्लस आर की वैल्यू, ये वाला ध्यान दीजिए, इसको नहीं रखना है, इसको रखना है, क्योंकि हाफ ईयरली जब उसने बोल दिया तो हमको ये वाला लेकर चलना है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 5/100। क्लियर हो पा रही, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसको मैंने कर लिया, यहाँ क्या होगा 20, है ना। यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू 8,000, है ना,
ये हो जाएगा 1 प्लस 1/20⁻3। दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइज दैट ए ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे 20 + 1 21/20⁻3। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ए इक्वल टू 8 इंटू 20 ठीक है, तो 2 ये कैंसिल हो गया। क्लियर हो पाया? आई होप आप समझ गए होंगे। अमाउंट अब हमारा क्यूब होगा। क्या होगा? क्यूब होगा, है ना। और ये क्यूब जब आप करेंगे तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? कौन सी आएगी? 9261। क्लियर हो पा रहा है? आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना। पहले मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है। वो देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21, है ना। 21 गुना 42, 42 और 2 441, है ना। 441 ये क्या होता है? 21 का 21 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। और इसको कितना टाइम्स करना है? 3 टाइम्स। यहाँ पर आप कर लीजिए 21 से मल्टीप्लीकेशन। क्या कर लीजिए? 441, है ना, हो गया 2 4 2 4 जा 8, यहाँ पर 8 1 4 4 12 8 और 9, ये कितना हो गया हमारे पास? 9260 रुपीज। क्या हो जाएगा? ये हमारा अमाउंट क्या होगा? अमाउंट। राम को कितना पे करना पड़ेगा? राम विल पे कितना? 9261। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम अपने फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क लीजिए। कौन सा पे बेस है? बहुत सारा क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x ईयर विल बी x ऑन अ सम ऑफ, है ना। ऑन अ सम ऑफ यहाँ कहते मान किसकी डिमांड कर रहा है? प्रिंसिपल की, ठीक है। इसमें कह रहा है x% रेट भी है, x ईयर के लिए दिया भी जा रहा है ना। और इंटरेस्ट कितना हो रहा है? x रुपीज हो रहा है। इंटरेस्ट कितना हो रहा है? x रुपीज हो रहा है। तो उसके लिए प्रिंसिपल कितना होना चाहिए? क्लियरली बन पा रहा है? क्वेश्चन आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं यहाँ पर यूं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सोल्यूशन में, आप थोड़ा समझिए, है ना। सोल्यूशन में क्या है मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। रेट कितना है? x%, x ही x है। टाइम कितना है? x ईयर। टाइम कितना है? x ईयर, ठीक है। और ये क्या है? रेट सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान दीजिएगा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, है ना। रेट ये क्या है? x। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है? x रुपीज। क्या पूछा है? सम, मतलब यहाँ पर क्या पूछा है? प्रिंसिपल हमको क्या करना है? फाइंड आउट। सिंपल इंटरेस्ट का आर को नीचे करिए, टी नीचे आ जाएगा, ये 100 क्या जाएगा? इट मीन्स एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी इक्वल टू पी। आई होप समझ पा रहे होंगे। एस आई की वैल्यू कितनी है? एक्स है। 100 यू रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। आर की वैल्यू क्या है? x% है, यहाँ पर x हो क्या है? x है। एक x से x कैंसिल हो गया, p। मतलब जाएगा ये क्या हो जाएगा? x 100 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 100 अपॉन x रुपीज। वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कहता है? पहले आप उसको पढ़िए, पढ़कर एनालाइज करिए, सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। अ सम कंपाउंडेड एनुअली, क्या है? कंपाउंडेड एनुअली, कोई सम है कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है ना। यानी यहाँ पर कौन सा ब्याज है? सी आई है। सी आई कैसा है? एनुअली है, ठीक है। बिकम्स कितना? 25 अपॉन 16 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। अपने का वो 25/16 टाइम्स बन जा रहा है, 25/16 टाइम्स
इन 2 years, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? CI है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं सॉल्यूशन आपके लिए देने की कोशिश करता हूँ जल्दी में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेट सपोज हम क्या कर लेते हैं, लेट सपोज प्रिंसिपल सम जो है, जो मनी है वो कितना है, एक्स। क्या है अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 25/16 इंटू एक्स रुपीज हो जाएगा। बताइए कितने बन रहा है, 25/16 टाइम्स बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इतना अमाउंट हो गया। टाइम कितना है, टाइम भी लिख लीजिए, टाइम कितना है, 2 years। कितना, 2। पूछा क्या है आपसे, रेट। क्या पूछा है, की डिमांड है, ठीक है। क्या है, रेट का डिमांड है। क्या लगेगा, वही एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या लगेगा, आपको मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। फॉर्मूला क्या है, ए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्लस एन। क्लियर हो पा रहा है, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में क्या करना है, हमको वैल्यू पुट करना है। क्या करना है, वैल्यू, इसको 2 है, या एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट वैल्यू मैं सबका पुटअप कर लेता हूँ जल्दी जल्दी करके, है ना। आई होप क्वेश्चन क्या है, इजी है, वेरी इजी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 25/16 एक्स इक्वल टू पी। यहाँ पर एक्स को मैंने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है, अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 2 ईयर हो गया एन। ये एक्स के बाई 16 इक्वल टू 1 आर। ठीक है, इधर स्क्वायर में, इधर जाएगा अंडर रूट में, मीन्स ये क्या इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। 4 बाई, सॉरी 5/16